गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 विषय अनिवार्य हिंदी व्याकरण पार्ट 14 प्रकरण पत्र लेखन भाग 3। विद्यार्थियों, भाग 3 मैंने इसलिए लिखा है कि इससे पूर्व मैं पत्र लेखन का जो चैप्टर चलाया था उसमें 2 कक्षाएं ले चुका हूं। इस कारण आज का जो पत्र लेखन का भाग है उसको 3 बना दिया है। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के जो पार्ट चले हैं उनमें भी पत्र लेखन का पार्ट हो चुका है, उसका शेष बचा हुआ है वो भाग 3 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पत्र लेखन में आपको मैंने बताया था कि पत्र हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। विद्यार्थियों, आपके औपचारिक और अनौपचारिक हैं वो दोनों प्रकार के पत्र में पढ़ा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत है वो कार्यालय पत्र पढ़ रहे हैं, प्रार्थना पत्र पढ़ रहे हैं, आवेदन पत्र पढ़ रहे हैं, शिकायती पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न से अपन आज पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो प्रश्न है स्वयं को, आज का प्रश्न है अपना स्वयं को हरिमोहन, स्वयं को हरिमोहन मानकर सचिव माध्यमिक, हरिमोहन मानकर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अरे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है, अजमेर को अपनी अंक तालिका में, को अपनी अंक तालिका, अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम का, अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम, गलत लिखे गए नाम का सुधार कराने के लिए, नाम का सुधार कराने के लिए एक पत्र लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके, नहीं आया तो समझना। स्वयं को हरिमोहन, यहाँ एक शब्द भूल गया, स्वयं को हरिमोहन मानकर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम का सुधार कराने के लिए एक पत्र लिखिए। समझ में आ गया प्रश्न? भाई, अंक तालिका होती है ना जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रगति पत्र बोलते थे 9वीं क्लास में, और फिर 8वीं होती है तब बोर्ड की परीक्षा वगैरह, तब हम समझ आते हैं भाई मार्कशीट है उसको क्या बोलते हैं, अंक तालिका। उसमें आपका नाम है वो थोड़ा गलत लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया नाम में, आप उसका सुधार करवाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे विद्यार्थियों? किसको लिखनी है? सचिव को। तो प्रधानाचार्य की जैसे लिखो आप सेवा में, इससे नीचे वाली लाइन में यहीं से शुरू करेंगे, सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, सचिव महोदय। यहाँ लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है विद्यार्थियों, विषय, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आए तो समझ लेना कि किसको लिखना है,
है ना, उसका एड्रेस यहाँ लिखना है। तो सेवा में श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, है ना, इसको लिखना है। अब विषय क्या होगा कि अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम का सुधार करवाने के लिए तो आप विषय में क्या लिखेंगे, लिखो अंक तालिका में नाम संशोधन करवाने हेतु विद्यार्थियों विषय लिखना समझ में आ गया होगा कि अंक तालिका में नाम संशोधन करवाने हेतु। अब महोदय, यहाँ क्या लिखेंगे, महोदय, ठीक है। और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अपन, है ना, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एक बार विद्यार्थियों आप रुकिए, समझिए क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे। अरे इसका उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों आप क्या तो लिखेंगे, क्या करवाना चाहते हैं। देखो अंक तालिका में नाम संशोधन करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ ऐसा लिखना है कि मेरा नाम अंक तालिका में इस प्रकार लिखा गया, जबकि मेरा विद्यालय के रिकॉर्ड में और मेरे जो अन्य कागजात हैं उनमें ये नाम है, ठीक है। तो ये मेरा नाम है और ये लिखा गया अंक तालिका में। अब मैं इस प्रकार का नाम वगैरह लिखवाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। तो शुरू करें लिखना। निवेदन है कि मैंने वर्ष 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, शॉर्ट में लिख लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। मुझे बोर्ड द्वारा भेजी गई अंक तालिका में मेरा नाम अशुद्ध लिखा गया है। मेरा नाम अशुद्ध लिखा गया है। मेरा नाम हरिमोहन गुप्ता है। मेरा नाम हरिमोहन गुप्ता है। और अंक तालिका में हरिमोहन ही लिखा हुआ है। हरिमोहन ही लिखा हुआ है। मेरे अन्य प्रमाण पत्र सही हैं। मेरे अन्य प्रमाण पत्र सही हैं। पैराग्राफ चेंज करो। अतः प्रार्थना है कि अंक तालिका में मेरा नाम
अतः प्रार्थना है कि अंक तालिका में मेरा नाम हरिमोहन गुप्ता करने की कृपा करें। हरिमोहन गुप्ता करने की कृपा करें। इस संबंध में मेरे विद्यालय के प्रमाण पत्र प्रवेश पत्र आदि में भेज रहा हूं। अब आप इधर तो दिनांक लगा दे विद्यार्थियों, दिनांक, और इधर क्या लिखेंगे, इधर वाली साइड देखना, प्रार्थी कौन है, हरिमोहन गुप्ता। श्यामनगर वार्ड नंबर 35। कहाँ का है, दिया हुआ है क्या प्रश्न में? नहीं है, तो आप जो कुछ लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जयपुर, कोटा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एक क्या हो गया, शिकायती पत्र आवेदन पत्र का प्रारूप हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आप को एक विज्ञप्ति सिखाएंगे विद्यार्थियों। क्या सिखाएंगे? विज्ञप्ति। आप 4 नंबर का प्रश्न हल करना सीख रहे हैं विद्यार्थियों बोर्ड परीक्षा का। अब आपको सिखाएंगे एक विज्ञप्ति। है ना, एक तरह से ये एक कार्यालय है, विभाग है ना, वो अपनी सूचना देता है। विज्ञप्ति का मतलब क्या है कि एक कार्यालय है वो अपने समान अधिकार अधीनस्थ कार्यालयों को या अपने समकक्ष कार्यालयों को क्या देता है, सूचना देता है। तो एक प्रश्न से आप एक विज्ञप्ति सीखेंगे। लिखिए प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव की ओर से, अजमेर के सचिव की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए, जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण
कराने का उल्लेख हो, कराने का उल्लेख हो, उल्लेख हो। प्रश्न को समझना विद्यार्थी हो। प्रश्न को समझना। क्या है प्रश्न? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप लिखिए जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण कराने का उल्लेख हो। ऐसी विज्ञप्ति अपने को क्या करनी है? जारी करनी है। भाई जितने भी RBS की जो पुस्तकें हैं, है ना, उनका विक्रय करने वाले जो दुकानदार हैं उन सब को पंजीकरण करवाना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कि भाई हम आपके बोर्ड के द्वारा निकाली गई जो पुस्तकें हैं उनका विक्रय करेंगे। तो पंजीकरण करवाना है उनको बोर्ड की पुस्तकों का विक्रय करने के लिए। तो ये विज्ञप्ति निकालनी है। तो यहां पर तो क्या लिखेंगे आप विद्यार्थियों? लिखें विज्ञप्ति। फिर इसके नीचे लिखेंगे जिस विभाग की विज्ञप्ति है उस विभाग का नाम, जिस विभाग की विज्ञप्ति है उस विभाग का नाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे विज्ञप्ति संख्या, विज्ञप्ति संख्या। जो भी कुछ लिखे आप लिख देंगे। इधर लिखेंगे दिनांक, दिनांक। ठीक है विद्यार्थियों। अब आपको ये सूचना निकालनी है कि प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकरण कराने का उल्लेख हो। तो यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। लिखो समस्त पुस्तक विक्रेताओं को, समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं उनका विक्रय करने के लिए इच्छुक पुस्तक विक्रेताओं को दिनांक 25/9/2020 तक पंजीकरण कराना आवश्यक है। इस संबंध में पंजीकरण के नियम, शर्तें, शुल्क आदि का विवरण बोर्ड की वेबसाइट्स पर देखा जा सकता है। बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यहाँ पर सचिव हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अजमेर। ये आपकी विज्ञप्ति तैयार हो गई। सीख गए विज्ञप्ति। एक टॉपिक अधिसूचना का भी मैं सिखा दूं आपको। अधिसूचना, ये विज्ञप्ति निकालना सीख गए। अब अधिसूचना कैसे निकालेंगे, विज्ञप्ति जैसा ही इसका भी प्रारूप है, अधिसूचना का भी लिखेंगे आप। अधिसूचना, अधिसूचना प्रश्न लिख रहा हूं मैं अधिसूचना का। प्रश्न के अनुसार अपन अधिसूचना लिखना सीखेंगे। लिखे, विद्युत वितरण के संबंध में, विद्युत वितरण के संबंध में, विद्युत वितरण के संबंध में अधिशासी अभियंता जयपुर, अधिशासी अभियंता जयपुर, अभियंता जयपुर व्रत की ओर से, जयपुर व्रत की ओर से एक अधिसूचना लिखिए। एक अधिसूचना लिखिए। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न समझना एक बार। विद्युत वितरण के संबंध में, है ना, बिजली का जो वितरण होता है उस संबंध में अधिशासी अभियंता जयपुर व्रत की ओर से एक अधिसूचना लिखिए। मतलब है कि भाई बिजली का वितरण है वो किस प्रकार से किया जाना है आगामी दिनों में। अब आने वाले दिन है ना, उसमें कैसे किया जाना है, तो आप अधिसूचना लिखेंगे। हाँ लिखिए, राजस्थान सरकार विद्युत विभाग प्रथम व्रत जयपुर, प्रथम व्रत जयपुर। विद्यार्थियों जैसे बड़ा शहर वगैरह होता है ना, उसमें प्रथम व्रत, द्वितीय व्रत, तृतीय व्रत, है इस प्रकार से बनाए जाते हैं। कि मतलब बड़ा शहर होता है तो उसका हेड ऑफ कमांड है वो एक जगह ना होकर के जगह जगह उसके बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्र है ना वो अधिक हो जाता है। अब ये तो विभाग का नाम हो गया। यहां पर लिखेंगे अधिसूचना संख्या। अधिसूचना संख्या मन से लिख देंगे, कितनी भी आप लिखना चाहे ना उतनी मन से लिख देंगे। इधर लिखेंगे दिनांक। इसकी सीध वाली लाइन में क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, दिनांक, जैसे 20/9/2020। ठीक है, ये विभाग का नाम हो गया। अधिसूचना संख्या हो गई, मन से लिखनी है अधिसूचना संख्या। इसकी सीध वाली लाइन में दिनांक हो गई। अब देखो अधिसूचना क्या समाचार निकालना है आपको, वो लिखेंगे आप। तो लिखना शुरू करेंगे सर्वसाधारण को, है ना, यहां से नीचे वाली लाइन से शुरू करेंगे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। ठीक है, मैं बोल दूं, अब आप लिख लेंगे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर क्षेत्र के प्रथम व्रत में दिनांक 22/9/2020 को प्रातः
प्रातः 8 बजे से साय 5 बजे तक आमेर नाहरगढ़ सीतापुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में नई लाइनें डालने एवं मरम्मत रखरखाव की वजह से विद्युत वितरण बंद रहेगा। इसके पश्चात नियमित विद्युत वितरण हो सकेगा। यहाँ पर हस्ताक्षर देखो, हस्ताक्षर विद्युत अभियंता कहाँ का है? जयपुर का है। तो प्रथम व्रत विद्युत विभाग प्रथम व्रत जयपुर, यहाँ हस्ताक्षर कर देगा। तो ये थी एक क्या अधिसूचना। अब आपको एक शिकायती पत्र सीखना है विद्यार्थी। मैं एक के संबंध में एक सिखा रहा हूं। अब सीखेंगे आप शिकायती पत्र। शिकायती पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों है वो बहुत सारे विभाग हैं, उनको शिकायती संबंधी पत्र लिखा जाता है। पुलिस विभाग के लिए थानाधिकारी को शिकायती पत्र लिखा जाता है किसी प्रकार की समस्या होने पर। दूसरा, पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र लिखा जाता है। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग को शिकायती पत्र लिखा जाता है। ग्राम में कोई समस्या हो तो उसकी शिकायत करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को शिकायती पत्र लिखा जाता है। गांव में और बड़ी समस्या हो तो जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र, मुख्यमंत्री को। तो बहुत सारे शिकायती पत्र हैं। एक शिकायती पत्र से आप सीख जाएंगे कि शिकायती पत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप हेडिंग डालें शिकायती पत्र, प्रश्न लिखेंगे आप। शिकायती पत्र के संदर्भ में मनी ऑर्डर ठीक समय पर न मिलने के कारण, ठीक समय पर न मिलने के कारण, मनी ऑर्डर ठीक समय पर न मिलने के कारण आपको जो असुविधा हुई, आपको जो असुविधा हुई उसका विवरण देते हुए, उसका विवरण देते हुए
पोस्ट मास्टर को पोस्ट मास्टर है ना, पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखिए। शिकायती पत्र लिखिए। प्रश्न समझना कि मनी ऑर्डर, इस अंग्रेजी शब्द है मनी ऑर्डर, हिंदी अर्थ होता है धनादेश। धनादेश है ना। ठीक समय पर न मिलने के कारण, मतलब अपने को जो पोस्ट ऑफिस डाक विभाग से जो डाकिया होता है वो मनी ऑर्डर लेकर के आता है कि भाई आप को इतने पैसे आपके पिताजी ने, माताजी ने, हैं चाचा जी ने भेजे हैं। तो ठीक समय पर मनी ऑर्डर न मिलने के कारण आपको असुविधा हुई कि आज मिलना चाहिए था और वो 15 दिन बाद में मिला, तो आपको जो असुविधा हुई उसका विवरण देते हुए है क्या क्या समस्या है आपके, वो समस्या लिखते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखे कि डाकिया आगे से इस प्रकार की गलती न करे। जो मेरे साथ में डाकिया ने, पोस्टमैन ने गलती की है ना, वैसी गलती और किसी के साथ में न करे। और मेरे साथ में मुझे क्या क्या असुविधा हुई है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप शिकायती पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। लिखिए सेवा में श्रीमान, है ना, शिकायती पत्र लिख रहे हैं आप। सेवा में श्रीमान डाकपाल महोदय, डाकपाल महोदय, डाक तार घर कहाँ, चूरू, लिख लो। फिर विषय मनी ऑर्डर ठीक समय, मनी ऑर्डर ठीक समय पर न मिलने के संदर्भ में। ठीक है। अब महोदय, और यहां वाली लाइन से लिखेंगे। विद्यार्थियों एक बार प्रश्न को फिर से समझ लेना कि आप शिकायत कर रहे हैं किसकी, जो डाकिया है उसकी शिकायत कर रहे हैं। शिकायत क्यों कर रहे हैं कि आपको मनी ऑर्डर सही समय पर नहीं मिला, उसने लापरवाही बरती है। तो लापरवाही बरतने के कारण आपके समस्या आई, दिक्कत आई, है ना। तो उन दिक्कतों का उल्लेख करते हुए जो मेन पोस्ट मास्टर है उसको आप शिकायत लिखेंगे कि ये डाकिया ने इस प्रकार के लापरवाही करने के कारण है वो मेरी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो आप अब लिखेंगे। समझ में आ गया होगा प्रश्न और उसका आंसर कैसे लिखना है। हाँ, तो यहां से लिखना शुरू करें। निवेदन है कि हमारे सर्किल में मनी ऑर्डर वितरण करने वाला पोस्टमैन अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। मेरे पिताजी ने 2000 रुपए भेजे थे, लेकिन
लेकिन एक सप्ताह तक डाकिया ने रुपए नहीं दिए। डाकिया ने रुपए नहीं दिए, जिसकी वजह से मैं समय पर विद्यालय शुल्क जमा नहीं करवा पाया और समय पर पुस्तकें न खरीदने के कारण पढ़ाई में भी पिछड़ गया। पैराग्राफ चेंज। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे डाकिए के विरुद्ध उचित कार्यवाही करके यहाँ से इसका स्थानांतरण करवा कर अच्छा पोस्टमैन लगवाने की कृपा करें। अच्छा पोस्टमैन लगवाने की कृपा करें। फिर लिखो इधर वाली साइड में, प्रार्थी बंवरलाल जैन, तारानगर, चूरू। ठीक है विद्यार्थियों, दिनांक लिखना चाहें तो इधर लिख दो। दिनांक कितनी तारीख को लिख रहे हैं पता नहीं, आज लिख रहे हैं तो आज के लगा दो 20/9/2020। ठीक है, तो ये था एक शिकायती पत्र। एक शिकायती पत्र में और लिखवा दो, उसके बाद में शिकायती पत्र कंप्लीट। दूसरा शिकायती पत्र और लिखेंगे विद्यार्थियों, कॉपी में लिखना शुरू करें। प्रश्न से समझेंगे आप तो प्रश्न लिखेंगे। एक, जिला कलेक्टर बाड़मेर को एक शिकायती पत्र लिखिए। बाड़मेर को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें गांव में चल रहे मनरेगा कार्य में बरती जा रही मनरेगा
कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं का विवरण हो। यह प्रश्न है विद्यार्थियों, इस प्रश्न को समझना। जिला कलेक्टर बाड़मेर को एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें गांव में चल रहे मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही, मनरेगा के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उनके अंतर्गत है वो कई प्रकार की अनियमितता ग्राम पंचायत ग्राम सेवक है ना आदि के द्वारा बढ़ती जा रही है, तो उनका उल्लेख हो, विवरण हो। इस प्रकार की एक शिकायती पत्र लिखेंगे। तो वह अभी पहले लिखा था ना पोस्टमैन वाले को शिकायती पत्र, वैसा ही आप प्रारूप बनाएंगे। तो बनाओ प्रारूप। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला बाड़मेर, ठीक है। विषय लिखो फटाफट। विषय मनरेगा में बढ़ती जा रही है ना, मनरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही अनियमितता के संदर्भ में, ठीक है विद्यार्थियों। महोदय ऐसा लिख लें आप, तैयार हो जाए। फिर यहां से लिखना है आपको, है ना, समझना। आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो लिखना शुरू करें। यहां से निवेदन है कि हमारे गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत एक सड़क एवं एक पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण करवाया जा रहा है जिसमें निम्न अनियमितता मिल रही है। नंबर 1, काम करने वालों को पूरी मजदूरी नहीं। नंबर 2, काम करने 20 लोग आते हैं लेकिन हाजिरी 10 लोगों की लगाई जाती है। नंबर 3, मजदूरी का भुगतान निर्धारित रेट से कम दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान निर्धारित रेट से कम दिया जाता है।
नंबर 4, कार्य के निर्माण में गठिया सामग्री का काम में लिया जा रहा है। फिर इधर लिख दो, क्या, पैराग्राफ चेंज करके लिख दो। अतः आपसे निवेदन है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर मैं नरेगा कार्य का निरीक्षण करवाने की कृपा करें। इधर लिखो दिनांक 20/9/2020। इधर लिखो प्रार्थी मनमोहन जाटावत, वार्ड नंबर 25, बनेसर। ठीक है, तो ये एक शिकायती पत्र क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके क्या, शिकायती पत्र। अब आपके व्यावसायिक पत्र और करवा देंगे। तो विद्यार्थियों, पत्र लेखन का भाग 3, इसमें आपने आज पढ़े हैं विज्ञप्ति पढ़ी है, अधिसूचना पढ़ी है और शिकायती पत्र। अब इसका एक भाग और रह गया जो है व्यावसायिक पत्र। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स यू, धन्यवाद। ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लेते